नमस्कार जी, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? आशा करती सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सबको पुरुषोत्तम मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं अध्याय नंबर 3 कहने जा रही हूँ, तो सुनिए। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने सूत जी से विनम्रता पूर्वक कहा, हे महाभाग, भगवान नारायण ने नारद जी से जो शुभ और रहस्यमय वचन के वह हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, हे शेष महाब्राह्मणों, मैं वही कथा सुनाता हूँ जैसी मैंने सुनी थी, ध्यान पूर्वक सुनिए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, पहले एक पुरातन प्रसंग सुनो जो स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। एक समय की बात है, धूत क्रीड़ा में छल पूर्वक हार कर युधिष्ठिर और उनके भाई पांडव अपना राज्य खो बैठे। सबके सामने द्रौपदी का अपमान हुआ। दुष्ट दुशासन उसके केस पकड़कर उसे सभा में घसीटा, उसके वश उतारने का प्रयास किया। उस संकट की घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने उसके लाज की रक्षा की। इसके बाद पांडव वनवास को चले गए और काम में वन में रहने लगे। वहाँ वे अत्यंत कष्ट में जीवन बिताते थे। कंद मूल और फल खाकर धूल से ढके शरीर और बड़े हुए बालों के साथ तपस्वियों की तरह जीवन जी रहे थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मुनियों के साथ उन्हें वहाँ देखने के लिए पहुँचे। भगवान को देखकर पांडव ऐसे प्रसन्न हुए मानो मृत शरीर में प्राण लौट आया। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया, चरणों में प्रणाम किया। द्रौपदी भी अत्यंत विनम्रता से उनके सामने उपस्थित हुई। पांडव और द्रौपदी की दयनीय अवस्था देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया और वे कौरवों पर अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध प्रलय की अग्नि के समान भयंकर था। ऐसा प्रतीत हो रहा था वह संपूर्ण संसार को नष्ट कर देंगे। यह देखकर अर्जुन भयभीत हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप जगत के रक्षक हैं। एक ही अपराध के कारण संपूर्ण सृष्टि का नाश करना उचित नहीं है। जैसे कोई मच्छर को मारने के लिए अपना घर नहीं जलाता, वैसे आप क्रोध को शांत करें। अर्जुन के विनम्र वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए। उनका क्रोध शांत होते पांडवों ने राहत की सांस ली और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा की। इसके बाद अर्जुन ने भगवान से वही प्रश्न किया जो आगे नारद जी ने नारायण से पूछा था, हे प्रभु, कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह अत्यंत गुप्त और दुर्लभ रहस्य है जिससे ऋषि मुनि भी आसानी से नहीं जानते। फिर भी तुम्हारे प्रेम और भक्ति कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने आगे समझाया कि इस सृष्टि में हर वस्तु जैसे समय, मास, ऋतु, नदियाँ, पर्वत, वन, औषधियाँ, सबके अपने अपने अधिष्ठाता देवता होते हैं जिनकी पूजा से फल प्राप्त होता है। फिर उन्होंने एक अद्भुत कथा सुनाई। एक बार अधिक मास उत्पन्न हुआ, लेकिन उसमें सूर्य की संक्रांति न होने के कारण सभी लोगों ने उसे तुच्छ और अशुभ मान लिया, उसे मलमास कहकर अपमानित किया। इस तिरस्कार से वह मास अत्यंत दुखी और निराश हो गया। अंततः वह भगवान विष्णु की शरण में वैकुंठ जा पहुंचा। वहां भगवान को दिव्य सिंहासन पर विराजमान देखकर उसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से साष्टांग प्रणाम किया और अपने दुख को व्यक्त करने के लिए विनती की। इतना कहकर बद्रीनाथ थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। तब नारद जी ने उत्सुक होकर पूछा, हे प्रभु, उस अधिक मास ने भगवान सामने क्या कहा? तो इसके आगे की कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगी। तो आप रोज सुनते जाइए। ये 10 कथा है। आज ये 3 कथा है दोस्तों, तो मैं सुनाई हूँ। जब बराबर से सुनते रहेंगे आपको कथा सारा आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। शेयर करने से बहुत ही लाभ मिलता है। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, लाइक कमेंट तो कीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।